हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी को एक एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई को आप लोग का पेपर है। पेपर को देखते हुए हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। पूरे 25 क्वेश्चन हैं। मॉडरेट लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन रखा हूं, तो आप टारगेट आपको फिर से 20 प्लस का दूंगा। आप इतना क्वेश्चन सही करके दिखाओ। बाकी अगर 15 प्लस भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी लास्ट तक आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इससे पहले कि जितने भी वीडियो हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय है नहीं। देखा जाए तो अब आपके फॉर्म भरने के लास्ट डेट आ ही गए हैं। लगभग आपके सप्ताह भर हैं, उसके बाद फिर फॉर्म भराना भी बंद हो जाएगा। पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो आपका एक डेट जो दिया गया है उसी को टारगेट लेकर चलना है। अब जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसमें आपका संडे को एग्ज़ाम है, तो पूरे अभी आपके पास लगभग देखा जाए तो 22-24 दिन बचा हुआ है। तो इस बीच आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी तक करा दिए हैं, जाइए चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट आपको 2026 से मिल जाएगा। उसको देखिए, सारा जितना भी कराया है पूरे क्वेश्चन को देखिए। सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन कराते हैं। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको देखिए, टेस्ट लगाइए और इसी प्रकार से तैयारी कीजिए। बाकी मैंने आपको PDF के बारे में बता ही दिया है। अगर आपको अभी लास्ट टाइम में रिविज़न करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आप PDF भी ले सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिया गया। वैसे आसान ही क्वेश्चन आएंगे, आसान ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया है। लगभग ये शायद 2018 में आया था। तो पहला क्वेश्चन है, एक 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण, आप इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं इसको, 30 डिग्री है। खंभे की जो बेस है उससे बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपको नीचे का बेस आपको बताना है क्या होगा। दूरी, डिस्टेंस आपको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब ये बताओ इसको कैसे निकालते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस में तो आप पढ़े ही हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो हाइट लिखेंगे 20 मीटर, और यहाँ पर 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, तो 30 डिग्री अवनमन कोण है, एंगल्स। अब tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P का मान 20 और 20 बटा में B। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, 1/√3 इक्वल टू 20 बटा में B, और B इक्वल टू हो जाएगा 20√3। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हैं, नॉर्मल से भी नॉर्मल। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, लेकिन सब कैंडिडेट एक जैसे नहीं होते, तो समझाना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक साधारण वायु माध्यम से प्रकाश की किरण 1.5 अपवर्तनांक यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाले कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की गति क्या होगी, और आपको बताया भी है। वैसे ये चीज़ आपको बताना जरूरी था नहीं, फिर भी ब्रैकेट में आपको लिखा गया कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो होता है तो हमें पता है ही। आपको निकालना है। अब फॉर्मूला आप n इक्वल टू C/P, जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़े ही हुए हैं पहले अपवर्तनांक निकालने के लिए 10th में अच्छे से। यहाँ n इक्वल टू दिया है 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। C जो है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है, चाल होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भी निकालना है तो 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸ बटा में भी लिखेंगे, और भी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा में 1.5। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 करो, यानी कि 30 हो जाएगा। 15 से 30, 15 दूना 30, 2 बार में कटेगा। 2 × 10⁸, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, बताइए। क्वथनांक प्रभावित होता ही नहीं है, या फिर बढ़ेगा, घटेगा, या फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है। तो देखिए, जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, या फिर हिमांक घट जाता है, ये भी कह सकते हैं। दोनों बात बराबर है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन से गैस का यूज करते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपको बुझाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है। अब गर्म किया जा रहा है तो पहले तो घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। पहले घटेगा डिक्रीज और उसके बाद होगा इंक्रीज। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाहनों की निकास नली में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है? सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है? व्हीकल से निकलने वाली जो सबसे जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 1 लाइनर है सारा क्वेश्चन, वैसे बिल्कुल देखा जाए तो आसान ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है? अब सब तो घुलनशील है नहीं इसमें, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये घुलनशील नहीं होती है, नॉट सोल्यूबल। कौन सा पूछा है घुलनशील होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब घुलनशील गैस है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गोलियों या कैप्सूल वाली दवा की बोतलों में सिलिका जेल का एक छोटा थैला रखा जाता है। सिलिका जेल क्यों रखा जाता है ये बताओ? नमी को अवशोषित करने के लिए, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए, राइट आंसर टिक लगाइए। और अगर आपको दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है और उसका उल्टा पूछा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? डायरेक्ट टिक लगाना है, रोएंटजन, WK रोएंटजन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग सीधे धारावाहिक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कौन से नियम का किया जाता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का यूज किया जाता है। अच्छा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी है, तो ये भी होता है, दोनों नियम सेम ही है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो जाएगा, बोथ। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तार रहित संचार पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा परावर्तित होता है? किसके द्वारा परावर्तित होता है बताइए? कम्युनिकेशंस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिष्ठ मंडल? बताइए कौन सा होगा? तो आयनोस्फीयर में होता है, आयन मंडल में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कम्युनिकेशंस, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन से तरंग का, कौन से वेव का? आईआर यानी कि इंफ्रारेड और रक्त किरणें का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? देखो क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, वैसे आप याद रखना, सेकेंड पूछा है तो सेकेंड में आता है सीजियम, सॉरी सेकेंड में आता है रुबिडियम, फर्स्ट में आता है सीजियम। कहीं कुछ तो कहीं कुछ लिखा आता है, पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही होता है आंसर। सेकेंड में आपका रुबिडियम आता है, फर्स्ट में सीजियम आता है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सेकेंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रुबिडियम ही राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक विद्युत परिपथ सर्किट में एक कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ए और बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या होगा? विभवांतर। फॉर्मूला आप डायरेक्ट जानते हैं, V इक्वल टू होता है W/Q। हमको यहाँ पर अगर वर्क निकालना है, चाहे वोल्टेज निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या फिर हमें कुछ भी निकालना है, यहाँ से चार्ज आप कुछ भी निकाल पाओगे। V इक्वल टू W/Q है तो
W और 1 और Q का 1 भी दिया तो 1/1 इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर्स? स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल या फिर पॉलीस्टीरीन, प्रोटीन, कौन सा है? तो ये स्टार्च तो नेचुरली होता है, पॉलीस्टीरीन भी और प्रोटीन भी। तो प्राकृतिक बहुलक नहीं पूछा है, नेचुरल पॉलीमर्स नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही है? सही है, बताइए कौन सा है? ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आप पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ये तो होगा नहीं। ये हमेशा दक्षिण ध्रुव से निकलती है, तो नहीं, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ध्रुवों के पास ये रेखाएं दूर दूर होती है, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, ये रेखाएं बंद वक्र क्लोज लूप बनाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स। देखिए, वैसे पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट्स दोनों का यूज किया जाता है। अगर एक ऑप्शन आ रहा है तो पॉलीएमाइड हो जाएगा, दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों हो जाएगा, 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, बताइए। साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड। परिरक्षक में किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्रदान के लिए किया जाता है? पूरा आंख तो दान नहीं किया जाता, क्या किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये भी कोई क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 22, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है? बताइए, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है? लिथियम नहीं, लिथियम नहीं होती है। ब्रोमीन, ये भी नहीं। नाइट्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आर्गन और पारे की वाष्प। आर्गन दिया है तो भी राइट आंसर होगा, पारे की वाष्प दिया है तो भी हो जाएगा, 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? बताइए। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त करता है? तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन, जैसे कि हमारा सूरज में होता है, सूर्य में, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, धारा के अनुकूल, देखो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। एक दिया है आपको डाउन स्ट्रीम, एक दिया है अप स्ट्रीम, और आपको बताना है नाव की गति क्या होगा। नाव की गति यहाँ पर अनुकूल में दिया 18 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर पर घंटा है। एक्स प्लस वाई का मान दिया है 18 किलोमीटर पर घंटा, एक्स माइनस वाई का मान दिया है 12 किलोमीटर पर घंटा। या फिर इतना करने के बावजूद आप डायरेक्ट इसका आंसर एक ट्रिक में निकाल सकते हो, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दो। अब नाव की गति पूछी है तो जोड़ेंगे, और अगर वही धारा की गति दिया रहता तो उसे माइनस करते। शांत जल में नाव की गति दिया है तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 18 प्लस 12/2 करेंगे तो आएगा 15 किलोमीटर पर घंटा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसे आप प्लस करके 2 से भाग दे दोगे, आसानी से इसका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी
पूरा आप टेस्ट लगा लिए होंगे, तो आप बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक PDF नहीं लिया है तो जाइए, अब आपके पास समय कम है, लास्ट टाइम में आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।